मित्र, आज तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या बताओ मित्र, बहुत दिनों से मेरा मन परेशान है। मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन करेगा मेरे इन प्रश्नों का समाधान। कैसे प्रश्न, कैसी परेशानी मित्र, बताओ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन करेगा मेरे इन प्रश्नों का समाधान। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है मित्र? परेशान होने की तो बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन करेगा मेरे इन प्रश्नों का समाधान। तुम्हें पता है मित्र, जनकपुर में श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ है और वहाँ अनेक भक्त रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ, हम अभी चलते हैं। धन्यवाद गदाधर, चलो चलते हैं। यश देखो लाइट कैसे गई है, उठा दो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कहो गदाधर, कैसे हो तुम? तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ। मेरा ये मित्र है बबलू, यह कुछ परेशान है, कृपया इसके प्रश्नों का उत्तर दे। कहो बबलू, क्या बात है? क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। क्या भगवान में और हम में भेद है या हम दोनों एक ही है? तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो उपनिषदों में है। बबलू, संकोच मत करो, एक एक करके अपने सभी प्रश्न पूछो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे संशयों को दूर करने की। मेरे मन में यह प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्या हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा एक ही है? नहीं, हम में और भगवान में भेद है, क्योंकि भगवान परमात्मा है अर्थात परमात्मा और हम जीवात्मा है। श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया है, बालाकृषत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञस्य जानतस्य कल्पिते। अर्थात एक बाल के अग्रभाग के 100वें हिस्से के भी 100वें हिस्से अर्थात एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से समान के जीवात्मा है और ऐसी अनेक जीवात्माएं हैं। तो हम जीवात्मा यहाँ क्या करने आए हैं और हमें क्या करना है? हम जीवात्माएं या भगवान का भजन करने आए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यो वा एतदक्षरम् गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः अथया एतदक्षरम् गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। अर्थात वह व्यक्ति कृपण अर्थात कंजूस है जो भगवान को जानने की कोशिश नहीं करता और कुत्ते बिल्लियों की तरह इस संसार से चला जाता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान को जानने की कोशिश करता है वह ब्राह्मण है। तो फिर हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अस्तो मा सति गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। अर्थात हमें असत रूपी इस संसार को छोड़कर परम सत्य भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अंधकार में ना रहकर प्रकाश की ओर जाइए। मृत्यु रूपी संसार की ओर ना जाकर भगवान के अमरधाम की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यन्ते अभिश्विष्यन्ति तद विज्ञास्व तद ब्रह्म। अर्थात ये सारे जीव जिनसे उत्पन्न हुए हैं और जिनके द्वारा पालित होते हैं और प्रलय के बाद जिनमें समा जाते हैं वही भगवान पुरुषोत्तम है और हमें उन्हें समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो हम उन
इसके लिए कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यस्मैष वृणुते तेन लभ्यः यस्मैष आत्मा विवृणुते तनुसामा। अर्थात उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ना ही बहुत ज़्यादा प्रवचन करने से पाया जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके, जैसे बहुत सारे श्लोक याद करके, ना ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा श्रवण करने से पाया जा सकता है, जैसे जगह जगह कथाएं सुन के। उन्हें तो केवल वही पा सकता है जिन्हें स्वयं भगवान या फिर गुरु चुनते हैं, और ऐसे व्यक्ति के सामने वह अपने स्वयं का रूप प्रकाशित करते हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया, जिन्हें गुरु और भगवान स्वयं चुनते हैं वो ही भगवान को जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है, आखिर भगवान चुनते किसको है? सुनो, इसके लिए शताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात जिन महात्मा के हृदय में जिस प्रकार भगवान के प्रति दिव्य श्रद्धा होती है, उसी प्रकार गुरु के प्रति भी दिव्य श्रद्धा होती है। उन्हीं में ये भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। और छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो व्यक्ति गुरु को धारण कर उनका अनुसरण करता है वो ही ये परमार्थिक ज्ञान जान पाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें गुरु को धारण करना आवश्यक है। तो हम गुरु को कैसे जानेंगे और गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए? मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तथा विज्ञानार्थ सगुणे विज्ञाचे समित्पान्निशोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात हमें दिव्य वस्तु को जानने के लिए गुरुओं के पास जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? हाथ में श्रद्धा रूपी स्मिता लेकर। गुरु कैसे हो? तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हो। क्योंकि जो गुरु सदैव भगवान की सेवा करते हैं वो हमें ये बता सकते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं। नहीं तो मायावादियों की भांति हम भी भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि मायावादी तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। वो खुद को ही ब्रह्म मानते हैं। सर्व खल्विन ब्रह्म, अर्थात ये सारा जगत ब्रह्म है। लेकिन इस सद्गुरु हमें बताते हैं कि भगवान के अंदर क्या गुण है। कठोपनिषद में कहा गया है, अनो अनुर्यान महत्वमयान आत्मसजन्तो निरतो आयाम तक्रतु पश्यति शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्म। अर्थात भगवान अणु से सूक्ष्म और महान से भी महान जो जीव उन्हें अपनी आत्मा में देखता है वो ही गुरु की कृपा से उन्हें अपनी आत्मा में देख सकता है। इसके लिए कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानां चेतनश चेतनानां एको बहुना यो विद्धाति कामान् तेषां तमात्मस्थायेषु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषां। अर्थात अनेक नित्यों में भी वो नित्य हैं, सभी चेतन जीवों में भी चेतन हैं। वो एक होकर भी जीवों की बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो जीव उन्हें निरंतर स्मरण करता है वह शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। भगवान में विरोधी गुण एक साथ पाए जाते हैं, पर मनुष्य में ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अपाणी बधो जम्नो ग्रहता पश्यति चक्षुषा शृणोति मनसवेति वेद्यं न च तस्य अस्ति वेता तमाहु अग्रहं पुरुषं महान्तं। अर्थात भगवान के पास भौतिक हाथ में नहीं है, फिर भी वो सब जगह वेगपूर्वक जाते हैं और सभी वस्तु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में चिन्ह है। भौतिक आँखें नहीं है, फिर भी वो सब देखते हैं, क्योंकि उनकी आँखें चिन्ह है। भौतिक कान नहीं है, फिर भी वो सब सुनते हैं, क्योंकि उनके कान चिन्ह है। जो जानने योग्य वस्तु है उन्हें जानते हैं, परंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं। वह ही अग्रणी है, वह ही महान है।
ऐसे महान पुरुष को जानना तो बहुत ही कठिन है। इसके लिए कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरादि बोधत् शूरस्य धारा निशिता दुर्जया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ऐसे महान पुरुष को जानना बहुत ही कठिन है, इसलिए उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य, उठो जागो और ये भगवान को समझने का वरदान स्वरूप जो है मनुष्य शरीर मिला है उसे समझने का प्रयास करो। विद्वान लोग कहते हैं जिस प्रकार छुरी की धार पर चलना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार भगवान को जानना भी बहुत ही कठिन है। तो हमने देखा कि उन परम पुरुष को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जन्म इस धन्य कलयुग में हुआ है जिसमें उन परम पुरुष ने करुणा कर कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया और उन्होंने हमें कृपा करके एक ऐसा 16 अक्षर का नाम समूह दिया जिसका जाप अगर कोई पापी से पापी भी कर ले तो वो सभी पापों से छूटकर उन्हें पा सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बताया गया। कली संतरणों उपनिषद में कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्ना कली कल्मष नाशना नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, आपने तो मेरे इन सभी संशयों को दूर कर दिया। अब मेरा मन खुश है। हरि बोल, हरि बोल। तालियां बजाओ जोर से। देखो सारे बच्चों ने उपनिषदों से समझाने की कोशिश की और ये नेट रिजल्ट निकला कि उसको पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अंत में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए और इस कलयुग में बड़े मज़े से उनको पाया जा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। ये के सारे बच्चों ने इतने सारे उपनिषदों की श्लोक याद किए। बच्चों को धन्यवाद, बच्चों को पढ़ाने वालों को धन्यवाद। तो देखा कितनी गंभीर बातों को कितने ही सरल रूप से बता गए ये बच्चे। ये बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मठ में आते रहते हैं तो गुरु वैष्णव की इतनी असीम कृपा है कि इतनी जल्दी इन्होंने ये सब जान लिया और गुरुदेव ऐसे ही सदैव इन पर कृपा बनाए रखें। इतनी गंभीर बातों को सुनने के बाद चलो हम चलते हैं एक हिलेरियस ड्रामा की तरफ, जिसमें श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के रिसेप्शन का दर्शन है। वेलकम टू श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ। कौन बोल रहा है प्रभु जी? दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अरे बोल प्रभु जी, आप ऐसा करो ना, पहले ओम ज्ञान के मेरा हाथ से भी बोल लो, फिर फोन करो ना आप। प्रभु बहुत अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है? बोलो ना प्रभु। यह निर्जल एकादशी का पारण टाइम क्या है प्रभु जी? निर्जला एकादशी का पारण टाइम 1 मिनट। पारण टाइम प्रभु जी 8:30 बजे का है। 8:30 बजे क्यों है? 8:30 बजे क्यों है मतलब 8:30 है तो 8:30 है ना। यह सरासर अन्याय है हमारे ऊपर। हर बार 6 बजे होता है, 6:30 होता है या 7:30 बजे होता है। इस बार ही 8:30 बजे क्यों है? टेम्पल मैनेजमेंट के सामने पुट अप करना चाहिए। प्रभु जी, पारण टाइम को भी टेम्पल मैनेजमेंट के सामने खींचेगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा तो स्पेस दो, कम ऑन। नहीं, कहने का मतलब तो यह है कि भीम जी साल में एक बार निर्जल एकादशी रखते हैं, हम लोग 23 एकादशी रखते हैं, उसके बाद यह निर्जल एकादशी। यह तो टोटल इंटॉलरेंस है। आप रखें इसको टेम्पल मैनेजमेंट के सामने। ये बार बार आप टेम्पल मैनेजमेंट के पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? वो लोग ऑलरेडी इतनी सेवा कर तो रहे हैं, तो आपके पास पंचांग नहीं है क्या? अरे वो है उस कमरे में और हम बैठे हैं इस कमरे में। जियो कनेक्शन फ्री है।
तो सोचा अंबानी को भगवान की सेवा में लगा दूं, तो कर दिया कॉल आपको। इतने दिनों में आपने पार्ट टाइम नहीं देखा क्या? उस रूम में गए नहीं क्या? अरे जब से हमें एक भक्त ने बताया है कि निर्जल एकादशी आ रही है, तब से देख रहा हूँ मैं। कितने दिन से? 10 दिन से। एक दिन देखा 8:30 बजे, दूसरे दिन देखा तो 8:30 बजे, तीसरे दिन देखा तो 8:30 बजे। हमने सोचा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन है या फिर कैलेंडर में कन्फ्यूजन है। अच्छा अच्छा प्रभु जी, आपने निर्जला किया है क्या? हाँ हाँ, हमने निर्जला किया है। हाँ, पर सुबह की तोड़ दिए, सुबह 6 बजे तोड़ दिए। अरे प्रभु, 6 बजे क्यों तोड़ दिया? 2.5 घंटे और रुक जाते 8:30 बजे तक। कल 6 बजे तोड़ा। मतलब एकादशी के दिन 6 बजे तोड़ा? परसों। मतलब एकादशी कब शुरू किया आपने? अरे 11 बजे ऑफिस से आया, तब दाल चावल रोटी सब्जी खूब खाया, फिर 11:59 में 4 गिलास पानी पिया। फिर सो गए? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नींबू शरबत बना रहा था। क्या प्रभु जी, अभी निर्जला शुरू भी नहीं हुआ और आप नींबू शरबत बना रहे हैं? 11:30 से लेकर 6 बजे तक स्ट्रिक्टली फॉलो किया, कसम से पानी भी नहीं पिया। और सुबह 6 बजे आप उठे और एकादशी के दिन ही नींबू पानी पी लिया? हाँ हाँ, हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया प्रभु जी? ये आपको एकादशी के दिन 6 बजे व्रत तोड़ने की आदत क्यों है? अरे हम वृंदावन का कैलेंडर फॉलो करते हैं ना। जब रहते दिल्ली में है तो वृंदावन का कैलेंडर क्यों फॉलो करते हैं? अरे क्या है ना प्रभु जी, वृंदावन का पारण टाइम सिंपल और सप्लाइम है। 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, या कोई पारण टाइम है 8:30 बजे, या तो ऑफिस जाने का टाइम है। अच्छा प्रभु जी, आप सिर्फ वृंदावन का ही फॉलो करते हैं ना, और कुछ नहीं ना? क्या है ना प्रभु जी, हमारा मन वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बहुत सिंपल और सप्लाइम। हम तो कभी कभी मायापुर का भी फॉलो करते हैं। मायापुर का क्यों? अरे वहाँ पे तो मंगल आरती में व्रत तोड़ने को मिल जाता है ना। प्रभु जी, आप महान हैं, आप सही में महान हैं, फिर आप मंदिर क्यों आ रहे हैं? नींबू पानी पीने। क्यों प्रभु जी, आपने तो निर्जला किया ही नहीं, फिर नींबू पानी के लिए क्यों? जिसने मंदिर का नींबू पानी नहीं किया टेस्ट, उसका निर्जला रखना है वेस्ट। और हम आएंगे तो हमको 2 फायदे हैं। पहला, हमें देख के लोग सोचेंगे यह भी निर्जला है, और दूसरा, लोगों को हमको देख के प्रेरणा मिलेगी। प्रभु जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बोलो ना प्रभु जी। प्रभु जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी से कहिएगा नहीं कि हम निर्जला नहीं किए, वरना लोग क्या कहेंगे। अरे प्रभु जी, यही तो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। प्रभु जी, पहले हमें स्वयं आचरण करना चाहिए, तभी दूसरों को प्रचार करना चाहिए। अब आप कहते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, आप ऐसे कहते रहेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु आपको कैसे लेके जाएंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु किसको लेके जाते हैं मालूम है? किसको? जो कहते हैं मौसम पतित ना पाइबे यार। अब आप कहते हैं मैं निर्जला करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप जतन से पालन कीजिए ना। जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जतन पालन करी। मैं मेरी लाइन से भटक गया था, अब मैं कभी भी पारण टाइम नहीं पूछूंगा। अब मैं देखूंगा मैंने जब कितना किया, हरि नाम कितना किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, कब से आ रही हो तुम मठ? याद नहीं प्रभु जी, जब से 1 महीने की थी तब से ही मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसे टेंशन मत लो, याद नहीं है तो। हम भी मंदिर में बहुत कुछ सुनते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रभु जी, क्वेश्चन था इसलिए आई हूँ। आंसर देने के लिए तो पगार मिलती है, तो बोलो ना क्या क्वेश्चन है? मैं हर संडे वीकली प्रोग्राम में यहाँ आती हूँ मम्मी पापा के साथ, और सुनती हूँ कि भगवान जब मेरी उम्र के थे तो गाय चराते थे, माखन चुराते थे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं महाप्रसाद चुराने वाला नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं प्रभु जी, ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि भगवान मेरी उम्र के होकर मंदिर में बैठ के प्रवचन सुनते हो। पॉइंट है।
उस समय वृंदावन में मंदिर भी तो नहीं थे ना, भगवान लाइव घूमते थे इधर उधर, तो मंदिर की क्या ज़रूरत थी? तो तुम्हें भी कृष्ण के और उनके दोस्तों के जैसे मस्ती करनी है, उनके जैसे खेलना है। हाँ प्रभु जी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर जाओ ना फिर। मतलब LMP वाली में? नहीं नहीं, वो तो बड़े लोगों की क्लास है, ऊपर LG की क्लास होती है। उधर डांस होता है, ड्राइंग होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, स्टोरी सुनाते हैं, स्पिरिचुअल गेम्स होता है, और प्रसाद में चाउमीन और कभी कभी तो केक भी मिलता है। अच्छा प्रभु जी। हाँ, तो तुम उधर चली जाओ। हरि बोल प्रभु जी। ठीक है, LG क्लास में ही जाती हूँ। इसे कहते हैं LG क्लास का मार्केटिंग। हरे कृष्णा, वेलकम टू श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ। कौन बोल रहा है? संदीप प्रभु बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी। तो श्यामलाल प्रभु बोल रहे हैं? अरे नहीं प्रभु जी। आवाज तो मोहन प्रभु जैसी लग रही है। क्या प्रभु जी? बोलो ना प्रभु जी। मतलब आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम योगा अवतार दास है। मतलब नए आए हैं? नहीं प्रभु, 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल हो गए, फिर भी नए हैं? अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं मठ? मैं 20-25 दिनों से आ रहा हूँ मठ में। अच्छा, चैंटिंग चालू किया क्या? चैंटिंग करना चाहिए ना, सबको चैंटिंग करना चाहिए, मैं भी करूँगा। अरे कर रहे हो या नहीं, ये बताओ ना। कार्तिक में करूँगा, कार्तिक चालू होगा तब करूँगा। कार्तिक में क्यों करोगे? अरे एक माला का बेनिफिट मिलता है 1000 माला के बराबर ना। अच्छा, तो बेनिफिट के लिए चैंटिंग करना है। हाँ, तो और नहीं तो क्या। क्या प्रभु जी? अच्छा बताओ, आपने फ़ोन किस लिए किया था? अरे वो तो मैं भूल ही गया। प्रभु जी, आपने ब्रेकफास्ट लिया क्या? लिया ना। ब्रेकफास्ट में क्या था प्रभु जी? ब्रेकफास्ट में प्रसाद था। अरे क्या बात करते हैं, मठ में ब्रेकफास्ट में प्रसाद ही तो होगा ना। प्रसाद के अंदर क्या था? प्रसाद के अंदर प्रभु जी खिचड़ी और पकोड़ा था। प्रभु जी, आप प्रसाद का प्लेट बनवाने किचन में तो गए ही होंगे ना? हाँ प्रभु जी, गया तो था। तो क्या आपने देखा, क्या संडे प्रोग्राम को कुछ बन रहा था? नहीं प्रभु जी, मैं गया तो था, परंतु पता नहीं क्या बन रहा था। मतलब क्या बन रहा था वह भी मालूम नहीं आपको? क्या आपने पनीर बनते हुए देखा था? नहीं प्रभु जी, उन्होंने कहा था कि इस संडे पनीर नहीं बन रहा। अच्छा, फिर तो कढ़ी चावल बन रहे होंगे। हाँ, लगता है कढ़ी चावल ही बन रहा था। फिर तो मैं संडे प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। अच्छा, तो आप कढ़ी चावल खाने के लिए आओगे? नहीं प्रभु जी, मठ में कढ़ी चावल 1 नंबर बनता है और मेरा फेवरेट है। मैंने पहली बार जब मठ में कढ़ी चावल खाया, तभी से तो मैंने मठ खाना शुरू किया। प्रभु जी, एक बात बताओ, देवालय आ रहे हैं या भोजनालय आ रहे हैं? हैं? मतलब आपको खाने का इतना ही शौक है तो आप कैंटीन जाइए ना। अरे प्रभु जी, कैंटीन में तो पैसे मांगते हैं, और वैसे भी इस साल हमने डोनेशन दिया है ना। इस साल ही हमने जन्माष्टमी में डोनेशन देना चालू किया है। अब प्रभु जी? इतना सारा पैसा दिया है तो इतना हक तो बनता है ना। प्रभु जी, आपका डोनेशन कढ़ी चावल के लिए देते हो? और नहीं तो क्या। प्रभु जी, ऐसे नहीं चलता। जो भी हम डोनेशन देते हैं, हर चीज़ बेनिफिट के लिए नहीं करते। डोनेशन बेनिफिट के लिए, चैंटिंग बेनिफिट के लिए है। डोनेशन और चैंटिंग भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान खा सके, इसलिए हमें यह सब करना है। प्रभु जी, आपने मुझे सही समझाया प्रभु जी। आज के बाद मैं कढ़ी चावल नहीं खाऊंगा। अरे, आपने कढ़ी चावल खाना नहीं छोड़ना। इतना सीरियसली मत लो मेरी बात को। कढ़ी चावल की वजह से तो मैं भी यहाँ 25 साल से बैठा हुआ हूँ। मतलब
मतलब मैं पहला आदमी नहीं हूँ तो कड़ी चावल से अट्रैक्ट हुआ हूँ। हाँ, यहाँ जितने भी ये सब लोग बैठे हैं ना, सब कड़ी चावल की वजह से ही बैठे हुए हैं। क्या बात करते हैं प्रभु जी, क्या बात करते हैं। और दूसरा मैं बताता हूँ, ये कड़ी चावल अगर बनना बंद हो जाए ना तो यह मठ खाली हो जाएगा। भक्त क्या, राधा रमन बिहार जी भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कड़ी चावल बनता है इधर। मैं भी कड़ी चावल खाऊंगा तो आपकी तरह सीनियर डिवोटी बन जाऊंगा ना। हाँ, सभी वैश्य बोलते हैं कड़ी चावल खाते खाते हमें गोलोक जाना है। फिर तो मैं हर संडे प्रोग्राम में आऊंगा, कीर्तन में आऊंगा, पालकी में भी आऊंगा, कथा में भी आऊंगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा, वेलकम टू श्री रमन बिहारी गौड़ी मठ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। कौन बोल रहा है? राग रागेश्वर दास आपका आपका हे 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 अरे क्या प्रभु जी, आप मेरा नाम नहीं जानते? राग रागेश्वर दास। मेरी धुन सुन के सबको मालूम है कि राग रागेश्वर ही होगा। नहीं प्रभु जी, वो कुछ पता नहीं प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जिधर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डायलॉग सुना है प्रभु जी। वैसे ही जिधर हम बैठ जाते हैं ना, कीर्तन वहीं से शुरू होता है प्रभु जी। क्या बात है प्रभु जी, क्या बात है। लेकिन मैंने आपका कीर्तन कभी सुना नहीं। अरे प्रभु, व्हाट अ मिसफॉर्चून यार। आज मैं सुबह नींद से उठा ना तो मेरे दिमाग में एक धुन आई प्रभु जी, एकदम ओरिजिनल। पूरे राधा रमन बिहारी गौड़िया मठ में किसी को ये धुन मालूम नहीं प्रभु जी। सुनाता हूँ मैं आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखा प्रभु जी, कैची है ना ट्यून। आप भी गाने लगे देखो। अरे प्रभु जी, आपने तो कोरे कागज पे कृष्ण का ही नाम लिख दिया। अरे प्रभु यार, अरे प्रभु, आपके राधा मान है प्रभु। सब याद आ गया, जब 25 साल भूल गया था प्रभु, सब याद आ गया। अरे प्रभु, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है प्रभु जी। चलो छोड़ो, मैंने फोन किस लिए करा था ये तो भूल ही गया। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी को जो शाम को कीर्तन हो रहा है उसमें मेरा नाम है क्या प्रभु जी? नरसिंह चतुर्दशी पे नहीं है प्रभु जी, आपका नाम नहीं है। नहीं है तो किसका नाम है फिर? प्रभु जी, राधाकांत दास, गौरांग दास, उमाकांत दास, सुनील कृष्ण दास, यही 4 लोग हैं प्रभु जी। अरे प्रभु, ये सब तो असुर है प्रभु। असुर? मतलब इनके पास सुर नहीं है प्रभु जी। ऐसे बोलो ना प्रभु जी, यहाँ असुर सुर, मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो। अच्छा, तो आपका नाम ढूंढता हूँ। हाँ देखो देखो, मेरा नाम तो होना ही चाहिए। नाम क्या बताया आपने? अरे राग रागेश्वर दास। राग रागेश्वर दास। हाँ प्रभु जी है, दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में है। अरे प्रभु, दोपहर में 2 से 3 में कौन आएगा? कम से कम 400-500 लोग रहेंगे तो मेरी धुन जमेगी। अरे प्रभु जी, 400-500 लोग तो नहीं रहेंगे। तो कितने रहेंगे फिर? गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 5 लोग रहेंगे। 5 लोग? 5 जन रहेंगे, 5 जन। प्रभु जी, ये 5 जन कौन है? हमारे ऑल्टर पर 4 डिटीज हैं और सामने शिला गुरुदेव हैं। यह 4 लोग, यह 5 लोग टेम्पल हॉल छोड़ के कहीं नहीं जाते। अरे प्रभु, ये 5 लोग थोड़ी ना गाते बजाते हैं, ये तो केवल सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपको यही बताना चाहता था, यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितना सुंदर गाते हैं। 400-500 लोगों ने कहना चाहिए, अरे राग रागेश्वर क्या गाते हो, अरे राग रागेश्वर क्या गाते हो। प्रभु जी, यह सब जो चल रहा है ना, हमारा फेस्टिवल, हमारी कथा, हमारा कीर्तन, हमारा जप, यह सब इन 5 लोगों के लिए ही चल रहा है। यह सब इन 5 लोगों की खुशी और उनके प्लेजर के लिए ही चल रहा है। शीला गुरुदेव ने क्या किया?
उन्होंने अपने गुरुदेव और श्री गौर श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए एक सिंपल ट्यून बोला और पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। प्रभु जी वो ट्यून याद आ रही है मुझे, लेकिन क्या पॉइंट बोला आपने? आप तो सच्ची में ऑपरेटर है प्रभु जी। ऑपरेटर ही हूँ मैं। मतलब आपने तो यहाँ पूरे फॉल्सिको का ऑपरेशन कर दिया प्रभु जी। आप गलत जगह बैठे हैं, आपको तो व्यास आसन पर होना चाहिए था प्रभु जी। अरे नहीं प्रभु जी, इधर ठीक है, पगार मिलता है इधर मेरे को। अच्छा प्रभु जी ठीक है, मैं आज से आपको बोलता हूँ कि आज से फिल्मी धुन बंद। और अब आपने क्या बोला? गुरुदेव ने एक सिंपल ट्यून में पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। याद आ रही है वो ट्यून प्रभु जी? याद आ रही है? आप और धुन में इतना ही खो गए कि आप यह ट्यून भूल ही गए। याद आ गई प्रभु जी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस यही धुन गाते रहो, श्रील गुरुदेव के लिखे हुए ग्रंथ पढ़ते रहो और बजाते रहो। हरि बोल। बहुत बढ़िया। देखो कृष्ण भक्ति में भी कितना ह्यूमर डाला जा सकता है। ये लिखने वाले डायरेक्टर का नाम भी बदला देना पड़ेगा, और ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनका नाम भी साथ के साथ बदलाते चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में फिर भीड़ में पता नहीं चल पाता। अभी जो रिसेप्शनिस्ट था वो राधाकांत दास था, और सबसे पहले शाम गाया था, उसके बाद गौरी, उसके बाद अर्चित और उसके बाद गुलाब दास। तो देखा किस तरह हंसी मजाक में ये बच्चे ऐसी बातें बता गए जो अक्सर हमसे होती रहती है। श्रील गुरुदेव ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और हमें उनको पढ़ना चाहिए और हरि नाम करना चाहिए। इतनी गंभीर बातों को इतने
लोगों का ही है, रिकॉर्डिंग की हुई है, कीर्तनियों का यूट्यूब से निकाला है। विजय वगैरह ने। हाँ जी, विजय प्रभु जो न्यूयॉर्क से हैं। आवाज ठीक करो भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम इस समर कैंप के बिल्कुल एंड ऑफ द इसमें आ गए हैं, मतलब हमने फिनिश कर दिया है सारे प्रोग्राम्स। तो अभी मैं एक वोट ऑफ थैंक्स छोटा सा बोल के और इसको मैं समापन करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो हर समर कैंप में हमारे बीच रहते हैं यहाँ पे और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हर बार यहाँ पे होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जिन्होंने हमारे इस समर कैंप को प्रारंभ किया था, वो आज शायद यहाँ पे है नहीं, वो चारधाम यात्रा पे गए हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने ही इस समर कैंप को स्टार्ट किया था। तो इसके बाद पूज्यपाद भक्ति वेदांत योगी महाराज जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जब भी हमारे को कुछ प्रॉब्लम होती है, रामचंद्र प्रभु जी यहाँ नहीं होते हैं, तो हम योगी महाराज जी को पास ही जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, हमें एसी चल नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं और वो हमारे सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उसके बाद पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी, जो जिनके वजह से हम इस समर कैंप को चला पाते हैं, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हर साल हम करते हैं। उसके बाद पूज्यपाद हरे कृष्णा प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही हैं जो डेली हमारे बच्चों को एकदम अलग अलग प्रसाद सर्व करते हैं। कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी वो मैया हैं। वो हम सबकी मैया है, हमारे रमन बिहारी जी की मैया है। वो सबको खाना खिलाते हैं, सबको अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाते हैं। तो बच्चों के लिए हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि बच्चों की पसंद की चीज़ें ही वो बनाएं, जैसे कि चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, मैंगो शेक हो गया, तो ऐसी चीज़ें ही वो बच्चों को खिलाते हैं। उसके बाद शर्मा प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे रिसेप्शन पर खड़े रहते हैं। वो बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे धूम मचा रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे गंद मचा रहे हैं, तो हम उनसे भी धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद आप सभी पेरेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना आज ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने बहुत कोऑपरेट किया है हम सबके साथ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे समर कैंप में हमारी बहुत हेल्प की। सबसे पहले मैं रश्मि दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि रश्मि दीदी इस बार हमारे साथ समर कैंप में जुड़ी हमसे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। कहाँ है रश्मि दीदी? खड़ी हो जाओ, पीछे देखो भाई, ये रश्मि दीदी क्या किया इन्होंने? वो आती थी और डांस को इन्होंने सारा थोड़ा सा इनको मतलब कोऑपरेट किया डांस के साथ। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफ़ी उन्होंने हेल्प की हमारे साथ। एक वीडियोग्राफर ऑल इन वन कह सकते हैं हम, ऑल इन वन कह सकते हैं। उसके बाद हमारी जो आर्ट टीचर है, मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। रूपसी दीदी प्लीज़ खड़े हो जाओ कहीं यहाँ पे भी। कौन है आर्ट टीचर? रूपसी दीदी है, इन्होंने बच्चों को इतनी सुंदर सुंदर सारी चीज़ें बनवानी सिखाई, और इन्होंने सारा ये आर्ट बच्चों के साथ
और महाराज जी थोड़ा सा 2 वचन आप सब बच्चों को। हरे कृष्णा। जब तक महाराज जी यहाँ आते हैं, एक अनाउंसमेंट है। सारे बच्चों का प्रसाद हमने बेसमेंट में करवाया है। प्लीज़ सारे बच्चे नीचे बैठ के आराम से प्रसाद पाएंगे। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जल्दबाजी करके लेके ना जाएं। सबके लिए प्रसाद नीचे है और पेरेंट्स के लिए भी है, सबके लिए है प्रसाद। और मुझे लग रहा है आज कढ़ी चावल ही होने वाले। जय श्री राधे। आज बड़ी खुशी की बात है और हमारे श्री गुरु जी भी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, जो हमें ये बात देख करके जो आज का प्रोग्राम चला, बच्चों के प्रोग्राम को देखते हुए हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, अत्यंत आनंदित हैं। इसमें एक बात आती है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहे तो द्वारका में प्रतिदिन ऐसे लीला अभिनय होता रहा, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन होता है। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। वहाँ भी द्वारकापुर में प्रतिदिन ऐसे लीला अभिनय होता रहा। कृष्ण के जितनी बाल लीलाएं थी, उससे लेकर के पौगंड लीला तथा किशोर की जितनी लीलाएं हुई, इन सभी लीलाओं को कृष्ण स्वयं देखते थे। देख करके बड़े प्रसन्न होते, अत्यंत आनंदित होते। जो बचपन में उनकी जो बाल लीला में, पौगंड लीला में तथा किशोर लीला में जैसी जैसी लीलाएं की, उन लीलाओं को देख करके स्वयं मुग्ध हो जाते। यहाँ तक कि इतना वर्णन है, कामये राधिकेव सर्वसम उपभोक्तुम कामये राधिकेव। बोले कृष्ण की इतनी माधुरी और इतना सौंदर्य और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, जिन लीलाओं को देख करके कृष्ण स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, मैं राधा बन करके आऊँगा और राधा बन करके इस कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करूँगा। तो ऐसी ये भगवान की लीलाएं हैं, राधा गोविंद की अद्भुत अद्भुत चमत्कार पूर्ण लीलाएं, जो कोई भी नट और नटी जो अभिनय करे तो इतना मनोरम, इतना सुंदर लगता है कि देखने लायक। ऐसे ही हम लोग कार्तिक के महीना में देखते हैं, जबकि कार्तिक महीना में हमारे बाहर के जितने भी भक्त लोग आते हैं, कुछ न कुछ लीला अभिनय करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, राधा जी भी सभी लोग प्रसन्न होते हैं। यह श्रीमद् भागवत का वर्णन है, शास्त्रों का वर्णन है। ऐसे लीला अभिनय के द्वारा कृष्ण लीलाओं की स्मृति आती है कि भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे उन्होंने खेल कूद किया, कैसे उन्होंने विहार किया। इन सभी चीज़ों को देखने से कृष्ण का स्मरण होता है, इसलिए गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज भी वे विद्यमान हैं और प्रवक्ष में रह करके वे सदा सर्वदा हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज इन सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें, जो इनके हृदय में कृष्ण भक्ति का स्रोत प्रवाहित हो, आगे चल करके भी इसी चीज़ों को अपनाएं। जैसे बच्चों ने छोटी छोटी बातों को और वेदांत की बातों को सुनाया, देखने में बड़ा सुंदर लगा। जो वेदांत बड़े बड़े सन्यासियों को आता नहीं है, बड़ी कठिनाई है, और ऐसे कठिन तत्वों को बड़े सहज रूप में समझाया है। इसलिए आज सभी बच्चों को हम
विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। गुरु जी की ओर से हम प्रार्थना करते हैं उनका अशेष आशीर्वाद और कृपा आप सभी के ऊपर वर्षित हो। इन्हीं कथा के साथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हमारे पूज्य भक्त श्री रामचंद्र प्रभु जी आते हैं। दीदी हरे कृष्णा। श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में समर कैंप, समर भी है पर कैंप तो है नहीं कोई। जैसे एक टेंट लगा हो, कैंप बनाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो ये हमारा रमन बिहारी जी का प्रांगण ही कैंप है, जिसमें इन बच्चों ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला और इसका सुनना और सुनाना और स्मरण करना ही भक्ति है। जब हम साधन करते हैं तब भी यही है, और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम भी ज़्यादा आते हैं, तब भी वही है। जैसे अभी महाराज जी ने बतलाया कि द्वारका में कृष्ण अपनी लीलाओं को खुद देखते हैं। पूतना माँ का वेश धारण करके आई, पर राक्षसी थी और स्तनों में जहर लगाया, कृष्ण को मारना चाहती थी। कृष्ण ने उसको मैया जैसी गति दे दी, क्योंकि माँ का वेश धारण करके आई थी। अब ये बच्चे भी सारे के सारे गोपियों का वेश धारण करके आके यहाँ पे लीला कर रहे हैं, तो वेश का कुछ तो फायदा होगा। बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं, जिसे कर्णधार माना गया है। अगर आज हमने बच्चों में भक्ति डाल दी तो हमारा समाज भक्तिमय हो जाएगा। और बच्चों में अगर भक्ति आती है तो बच्चों के माँ बाप में अवश्य आएगी। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं भक्ति के लिए। तो हमारा तो काम यही है, जैसे मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है, हम बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, वही फिश द चिल्ड्रन, ताकि बच्चे हमारे काबू में आकर माँ बाप को काबू में करते हैं। यहाँ पे अधिकतर माँ बाप ही बैठे हुए हैं, जो ऐसे वैसे तो शायद आए या ना आए, लेकिन अभी ये सुनने के लिए आए हैं। बच्चों को पकड़ना गुरुदेव की हमेशा ये इच्छा रहती थी। ये सारा का सारा व्यापार हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का करिश्मा है। उनकी चाहत है, उनकी इंटेंशन है, जिसके कारण ये मंदिर बना। दिल्ली जनकपुरी के इस स्थान पर नवद्वीप और वृंदावन आकर प्रकट हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ भगवान की ही चर्चाएं चलती हैं, महाप्रभु की चर्चाएं चलती हैं। तो बहुत समय से हमने 3 कार्यक्रम किया। गुरुदेव की शिष्यों पर गुरुदेव का स्पेशल कृपा है। 3G और LG। 3G का मतलब है गौड़िया गर्ल्स ग्रुप, वो भी गर्ल्स, और LG का मतलब है लिटिल गौड़ियाज, यानी बच्चे। हमने कई सारी महिलाओं को मिलकर कार्यक्रम शुरू किया। उन्हीं महिलाओं के द्वारा इन बच्चों को पकड़ा और ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहला समर कैंप एक कोई महिला थी, सीमा मेरा ख्याल है, उसने शुरू किया था, और उसके बाद वो बैकआउट हो गई। 1-2 बार उसने किया, तीसरी बार वो बैकआउट हो गई। मैं बड़ा परेशान, इस कार्य को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने डरते डरते, कांपते कांपते ये वर्षा जी और मनीषा जी से प्रार्थना की कि अगर वो आगे आए तो। पहले आपसे ही की थी, वर्षा जी से ही की थी। इसलिए की थी कि इन्होंने बीएड किया, बीएड कर रखा है। मैंने कहा बच्चों के लिए तो ये योग्य है, बीएड कर रखा है। और फिर घूम फिर के मनीषा जी का भी नाम आया। इन दोनों ने समर कैंप किया, बच्चों की क्लास बाद में की, पहला समर कैंप किया। इन्होंने समर कैंप किया, बड़े कामयाबी से वो समर कैंप किया। कौन से सन में किया? पहला
हैं? 4 साल पहले किया, 4 साल पहले। 4 साल पहले। ये 6 साल से चल रहा है यहाँ का कार्यक्रम। 2 साल बोलो ना पहले, जैसे रेले रेस होती है ना, दौड़ते हैं, फिर वो अपना डंडा दूसरे को पकड़ा देते हैं, फिर दूसरे वाले दौड़ने लग जाते हैं, तो पहले वाले ने डंडा इनको पकड़ा दिया, ये अभी दौड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। इन्होंने 4 साल से कैंप कर रहे हैं। जब इन्होंने कैंप किया तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि क्या तुम संडे को इन लोगों की क्लास कर सकती हो। बच्चों की क्लास हमारी चल रही थी लेकिन वो ब्रेक हो गई थी, उसको कराने वाले बंद हो गए थे। इन्होंने कहा हम करेंगे। तो समर कैंप के ही बच्चों को इन्होंने प्रेरणा देकर संडे का बच्चों का कार्यक्रम शुरू किया। ऐसे हुआ ना, तब से ये LG का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। ये यहाँ के कार्यक्रम का इतिहास है और इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों को देखता हूँ सांस मेरी फूलती है। ये इतने मेहनत करते हैं, सारे समर कैंप में करते हैं और आखिर में देखो इन बच्चों को आपने देखा एकदम नए नए बच्चे कितने श्लोक याद कर लिए। हमसे तो श्लोक याद ही नहीं होते हैं, कितने श्लोक याद कर लिए। अभी इन्होंने कितना अच्छा ड्रामा किया, ट्रेन ट्रेन रमन बिहारी गौड़िया मठ। हमारे यहाँ तो रिसेप्शन अभी है नहीं ऐसा, लेकिन इन्होंने रिसेप्शनिस्ट ही बैठा दिया, बड़ी अच्छी बात कर। आप बिठा दोगे आप बाहर। रिसेप्शनिस्ट इच्छा है कि ऑफिस होना चाहिए, एक है थोड़ा सा, लेकिन इतना कामयाब नहीं है। तो अब इन बच्चों ने श्लोक याद किए, इन बच्चों ने उपनिषदों के श्लोक याद किए, इन बच्चों ने ये भी सीखा और सिखाया कि किस तरह से हमको कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल, जो अत्यंत दूर है भगवान, उनको भक्ति से कलयुग में कैसे आसानी से पास लाया जा सकता है। बड़े प्यार से इन्होंने समझाया। तो समझा होगा ना, इनकी टीचरों ने भी समझा होगा ना, इनको समझाया यही भक्ति है। और फिर इन बच्चियों ने, छोटी वाली बच्चियों ने गोकुल का डांस किया और बड़ी वाली बच्चियों ने बहुत अच्छा डांस किया। ये वृंदावन में वी विल सिंग, वाह, इंग्लिश हिंदी मिक्स। वृंदावन में कुंजकलिन में वी विल सिंग, राधे राधे गाएंगे, बहुत बढ़िया। ये दिमाग में बैठ जाती है धुन, मन में बैठ जाती है। सुबह उठोगे ना तो यही आवाज़ आएगी, वी विल सिंग राधे राधे वृंदावन में गाएंगे। उठते समय भी यही आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी। देखना एक दिन आएंगी, किसी ना किसी को ज़रूर आएंगी। इसे ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन, आवेश। भगवान में हमारा आवेश लगा रहे, ये क्रिया भक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ये कम नहीं है। क्यों जी महाराज जी, कम है? नहीं, ये कम नहीं है, ये भक्ति है। मैं ये सोच रहा था, इतने सारे बच्चों ने प्रभुपाद अष्टकम गाया, जो हम सुबह रोज मंगल आरती में गाते हैं। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। हम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं गाता हूँ, अकेला गाता हूँ, रोज गाता हूँ। इन्होंने 25 लोगों के संग गवाया, उनको सिखाया, उनको धुन सिखाई। अब ये जो 25 लोग गा रहे हैं, अब ये अकेली गाएंगी तो वो 25 के बराबर हो जाएगा। 1 × 25 इतनों को सिखाया। आपको मालूम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो क्रेडिट मिलता है ना। जितने भी तुम वो बनाओगे, मेंबर्स बनाओगे, उनका क्रेडिट मिलता है। तो ये जितने भी इन्होंने गाने वाले मेंबर बनाए हैं और उन्होंने गाया है, तो उसका इन सबको करवाने वालों को पूरा क्रेडिट मिलेगा। इसे ही भक्ति का प्रचार कहते हैं, जिसके लिए महाप्रभु जी ने और हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये मठ बनाए, जो मठ बनाने का कारण है। शुद्ध भक्ति प्रचार हेतु करी थे विराज। शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए वो ये कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके ऑर्गेनाइजरों को। आ जाओ जी, वर्षा जी कमें, ट्रॉफी भी ले आओ। ऊपर आ जाओ ना। मनीषा जी देख लो, आप लोग नहीं जानते हो, इस लड़को देख लो, ये मनीषा हैं, वो वर्षा जी आ रही हैं।
वर्षा जी के पति नीरज जी, आप भी आ जाओ, ट्रॉफियाँ भेजो। मनीषा जी के पति जी कहाँ हैं, वो भी आ जाएं। अरोड़ा जी, ये भी मदद तो करते ही हैं, आ जाओ। अब हमारे धीरज महाराज जी इन लोगों को ट्रॉफियाँ बांटेंगे। हमने ट्रॉफियाँ नहीं, ट्रॉफियाँ, हाँ, और सबके लिए सर्टिफिकेट। ट्रॉफियाँ कितनी बांट रहे हो? सब बच्चों को ट्रॉफियाँ? वाह वाह वाह, सब बच्चों को ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट। जल्दी आओ। हरे कृष्णा। सबसे पहले छोटे बच्चों का जो ग्रुप है, लिटिल कृष्णा ग्रुप, उसमें से सबसे पहले पार्टिसिपेशन अवार्ड है। महाराज जी को सर्टिफिकेट्स हम ऐसे करेंगे कि ऊपर दे सकते हैं, ट्रॉफीज बच्चे यहाँ पे ले लेंगे। पार्टिसिपेशन अवार्ड सबसे पहले आयुष गुप्ता, आयुष गुप्ता, इधर 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 ये रख। केशव कुमार, केशव कुमार, ट्रॉफी लो और नीचे उतरो। क्लैप करें प्लीज पेरेंट्स। प्रकेत प्रसाद, प्रकेत प्रसाद, क्लैप करिए प्लीज पेरेंट्स। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए आप सबकी। माधव, माधव है आपसे। दीपिका यादव, दीपिका यादव, जल्दी आओ। ये बहुत ही लास्ट में आई थी, 2-4 दिन में ही सिर्फ उसने अटेंड किया है समर कैंप। अब मेन पोजीशंस पे आ जाते हैं हम। किनीशा सेकंड पोजीशन डांस, थर्ड पोजीशन आर्ट, लेकिन वो बच्चा अभी आया नहीं है आज। नंदनी आर्या सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन डांस, एब्सेंट है। नंदनी आर्या सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन डांस। क्लैप करिए पेरेंट्स प्लीज। भागवत फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, भागवत फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा। ये बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का, लेकिन इसने सारे प्रणाम मंत्र याद करे हुए हैं और सारे प्रणाम मंत्र इसने अच्छे से बोले हैं। और ये बहुत एक्टिवली उधर से लेके पार्टिसिपेट उधर से करती थी। उधर से चला। ये छोटी सी बच्ची बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी पूरे कैंप में। त्विषा, त्विषा सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लैप करिए प्लीज, क्लैप करिए। इधर से चले जाओ। देव्यांशी, यहाँ से ट्रॉफी लेके उधर से उतर जाएंगे बच्चे, उधर से उतरो, उधर से। देव्यांशी थर्ड पोजीशन भक्ति योगा। क्लैप करो, क्लैप करिए सर। लतिका फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, थर्ड पोजीशन डांस। बहुत छोटी सी है, इसने भी सारे प्रणाम मंत्र याद किए हुए हैं। ये किसकी बेटी है? ये किसी भक्त की बेटी इधर आ है। जाओ, लतिका इधर से जाओ। जश बाटा सेकेंड पोजीशन भक्ति योगा। क्लैप करो। गौरी फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लैप करिए प्लीज पेरेंट्स। गौरी चौरसिया थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लैप करिए। दिशा सैनी थर्ड पोजीशन भक्ति योगा। प्लीज ताली बजा के बच्चों का हौसला बढ़ाएं। दिशा सैनी, दिशा सैनी, हाँ दिशा गौर, दिशा गौर का सैनी। थर्ड पोजीशन भक्ति योगा। खुशी फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन डांस। ये सब नए बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से प्रणाम मंत्र लर्न किए। प्रकाश आर्या फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा। क्लैप करिए। अमोघ धाम जो हमारा कृष्ण बनाए। ये श्लोक याद करना ही भक्ति योगा है, समझ लो। भक्ति योगा का मतलब कृष्णा जो छोटा कृष्णा बना है, इसका नाम अमोघ है। फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा। जोरदार ताली इस बच्चे
नेहल मेहरा फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन डांस, फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, तीनों में आ गई। वाह वाह, ये नई है पुरानी है? पुरानी है। यश मेहरा सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, इसने पोयम सुनाई थी बहुत सही। श्रेया गुप्ता फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, फर्स्ट पोजीशन डांस। धैर्य सैनी सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। मानव स्वामी सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। गौरी सैनी फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लास करिए पेरेंट्स प्लीज। निवान आहूजा थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लास जारी रखिए। दर्शित राणा सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। दर्शित राणा क्लास करिए पेरेंट्स प्लीज। आन्या आहूजा फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। अब हमारा छोटा वाला ग्रुप खत्म हो गया है, नेक्स्ट है हमारे बड़े ग्रुप में भी छोटे बच्चों का। सबसे पहले मैं पार्टिसिपेशन अवार्ड देना चाहूँगी करण गौर, कशिश गौर। करण एंड कशिश ये दोनों ही भाई बहन हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मठ में और उनको पार्टिसिपेशन अवार्ड दे रहे हैं। उसके बाद बलराम ग्रुप में हमारे छोटे बच्चों का अलग ग्रुप है, उसमें सबसे पहले हरेंद्र फर्स्ट पोजीशन म्यूजिक, सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। कुणाल अरोड़ा फर्स्ट वर्षा पोजीशन जी का बेटा है ये। फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, कुणाल अरोड़ा। देवेन अरोड़ा थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, थर्ड पोजीशन म्यूजिक। क्लास करिए प्लीज पेरेंट्स। ईशान तनेजा फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लास करिए प्लीज पेरेंट्स, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, प्लीज क्लास करिए। विशाखा सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, सेकंड पोजीशन म्यूजिक। हिमांशी सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, हिमांशी। केशव थर्ड पोजीशन म्यूजिक। भाई इस बच्चे ने कमाल कर दिया, सारे प्रश्न याद करके पूछे हैं और बाकी सबको बुलवाया है इसने। प्रदेश बहुत थर्ड छोटा है ये। पोजीशन म्यूजिक, प्रदेश थर्ड पोजीशन म्यूजिक। अब छोटे बच्चों का ग्रुप खत्म हो गया है, इसमें अब बड़े बच्चों का ग्रुप है। गौरव दास तीनों में ही आया है, फर्स्ट पोजीशन म्यूजिक, थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। ये मनीषा जी का बेटा है, देखो सब में थी। हितांशी अरोड़ा फर्स्ट पोजीशन डांस, सेकंड पोजीशन भक्ति योगा। और इस बच्ची ने छोटे बच्चों का जो डांस है इसी ने कोरियोग्राफ किया है। वाह, इसको तो डबल मिल और गया। बड़े बच्चों का भी डांस इसने मिलके कोरियोग्राफ किया है, तो ये स्पेशल अवार्ड है। थैंक्स सर। देवयानी फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लास करिए प्लीज पेरेंट्स। इसने प्रश्नों का उत्तर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। हंसिका सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, थर्ड पोजीशन डांस। प्राण प्रिया फर्स्ट पोजीशन भक्ति योगा, वैसे इसका नाम अलग है, प्राण प्रिया। ये दोनों बहनें हैं। अर्चित थर्ड पोजीशन भक्ति योगा, अर्चित थर्ड पोजीशन भक्ति योगा। क्लास करो। अनिरुद्ध दास थर्ड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, अनिरुद्ध दास। सुशांत सहगल थर्ड पोजीशन ड्रामा, थर्ड पोजीशन ड्रामा। गौरिका धाम सेकंड पोजीशन डांस। क्लैप करिए। अस्मिता बवेजा सेकंड पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट। आरुषि शर्मा
ये भी नहीं है। साक्षी आहूजा फर्स्ट पोजीशन डांस। और इसी ने ही बड़े बच्चों का डांस को कोरियोग्राफ किया है। ये डबल की भक्ता है। ये हमारी बहुत पुरानी भक्त है, एकदम बच्ची से बच्ची बढ़ती चली आ रही है और पार्टिसिपेशन कर रही है और धीरे धीरे ये टीचर बन जाएगी हमारे। महक अरोड़ा सेकंड पोजीशन भक्ति योगा, फर्स्ट पोजीशन आर्ट एंड क्राफ्ट, फर्स्ट पोजीशन ही म्यूजिक है। ये लड़की बहुत और ये काम बहुत करती है। ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बहुत जो भी talented। चार्ट वार्ट बनाते हैं ये सब यही बनाती है। मल्टी टैलेंटेड गर्ल। अब हमारा आता है ओवरऑल एक्सेलेंस परफॉर्मेंस जो है राधा कांत दास। इसने बहुत ही अच्छा लगता है, ये इतनी मदद करता है, इतनी एक बार मदद फिर करता है, जोरदार सबसे तालियां पहले इसके आता लिए। है और सबसे बाद में जाता है, सारे काम करता है, ऊपर से नीचे 10 बार नीचे आता है, 100 बार नीचे उतरता है, 100 बार ऊपर चढ़ता है, सारे काम करता है। इसके पिताजी Overall कहाँ हैं? performance award। इसके माता पिता कहाँ हैं? ये खड़े हो जाओ। ऐसा बेटा ऐसा पुत्र। इनके पिताजी LMPY में इन्होंने अच्छा जिम्मेवारी ली हुई है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मैम को। तुलसी दीदी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। हाँ रश्मि दीदी प्लीज आप भी स्टेज पे आ जाइए। और लतिका मैम जो पेरेंट हैं प्लीज आप भी स्टेज पे आ जाइए। ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट मैम है, उनके लिए प्लीज तालियां बजाइए। कहाँ पे है? वेरी गुड। ये पेरेंट ये पेरेंट है हमारी लतिका मैम, थैंक यू सो आप मच। कहाँ रहती हैं? नामलोई में रहती हैं और वो सारा टाइम यहाँ पे हमारे साथ स्पेंड किया है। और रश्मि दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत की गई। हो आप गया? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप दोनों को कुछ नहीं किया? हमें बहुत कुछ मिल जाएगा गुरुदेव का आशीर्वाद। ये तो गलत बात है, ये तो हमको अरेंज करना चाहिए था। इन लोगों के लिए पहले तालियां दो, बजा दो। ये गुरुदेव के राइट एंड लेफ्ट हैंड है इस कार्यक्रम में। हरे कृष्ण।